आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस स्ट्रक्चर में सिंगल लाइन मिलता था कुछ इस प्रकार से। ये सिंगल हमको लाइन मिलता था, जैसे मैं एस की बात करूं या पी की बात करूं या डी की बात करूं, ये सिंगल लाइन मिलता था। उसके बाद जब हम फाइन स्ट्रक्चर में आए तो फाइन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, ये कुछ इस प्रकार से दो पार्ट्स में क्या हो जा रहे थे, ये डिवाइड हो जा रहा था कुछ इस प्रकार से। ये तो सिंगल लाइन ही रहता था अपना, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके फर्दर ये और पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो है ना, हमको यहाँ तक पता था फाइन स्ट्रक्चर में, फाइन स्ट्रक्चर के वाले पार्ट में हमको केवल यहाँ तक पता था कि ये दो पार्ट में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन और ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाले अगर माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये जो पार्ट है ये और पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ये जो लाइन है ये और पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम अच्छे से देखेंगे। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, हमारा हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। ये तो आपका ग्रॉस स्ट्रक्चर के कारण मिला था। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट किसके कारण मिला था, आपका फाइन स्ट्रक्चर के कारण मिला था। और ये वाला जो पार्ट फर्दर और स्प्लिटिंग जो होगा वो किसी के कारण होगा, आपका हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के कारण होगा, ठीक है। अब ये जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर जो होता है ये क्यों ऑकर होता है, ठीक है। तो ये ऑकर होता है आपके न्यूक्लियस के स्पिन मोशन के कारण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर में बेसिकली हम क्या कंसीडर करके चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर पार्टिकल है और न्यूक्लियस जो है इन्फाइनाइटली मैसिव है, जिसकी वजह से केवल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मोशन होता है। फिर बाद में फाइनाइट मास करेक्शन आया जिसमें ये माना गया कि जो न्यूक्लियस जो है उसका फाइनाइट मास होता है। फिर इसमें ये कंसीडर किया गया कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्पिन मोशन भी होता है और इसी स्पिन मोशन के कारण क्या आता है, हमारा ये हाइपरफाइन स्ट्रक्चर अपीयर होता है। क्लियर है क्या? चलिए इस चीज को अब लिख लेते हैं। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, ओके ओके। चलिए इनिशियली थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा जानकारी भी रहे। Initially, we considered that nucleus as infinite mass which is at rest, but nucleus has finite mass and charge which is distributed over a finite volume, finite volume. Okay, so nucleus possess electric and magnetic multipoles. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मल्टीपोल्स होते हैं इसमें, न्यूक्लियस में। एंड न्यूक्लियस हैज स्पिन मोशन, हैज आल्सो स्पिन मोशन, इसमें स्पिन मोशन भी होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। देन नाउ इन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, fine structure, total angular momentum of an atom, is vector sum of total angular momentum of electron and
स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा एटम का वो किसका किसका सम होगा, आपका सम ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसकी किसके बराबर होगा, स्पिन मोशन, और ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आई प्लस क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई प्लस जे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो आई जो है ये न्यूक्लियर स्पिन को बता रहा है ना, न्यूक्लियर स्पिन, ये किसको बता रहा है, न्यूक्लियर स्पिन को। और जे क्या बता रहा है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम को बता रहा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, क्या क्लियर हो गया कि सो ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, hyperfine structure comes into picture, comes into picture। ठीक है, तो किसके कारण होता है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो होता है आपका स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस के कारण होता है। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब क्या हो जाएगा, अब हमको क्या निकालना रहेगा, एनर्जी टर्म्स निकालने रहेंगे। तो एनर्जी टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, सपोज ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये ई ए आई डॉट जे, ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। अब आपको क्या पता है हमारा जो एफ जो है ये क्या होता है आपका आई प्लस क्या होता है आपका जे होता है। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा एफ डॉट एफ, फिर से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आई डॉट कितना हो जाएगा जे हो जाएगा, आई प्लस जे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आई प्लस जे हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमको इसको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। आई डॉट जे निकाल रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके एफ स्क्वायर आई स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस 2 आई इंटू कितना हो जाएगा आपका जे हो जाएगा। देन 2 आई इंटू जे जो है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज एफ स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और माइनस किसके जे स्क्वायर। देन आई डॉट जे जो है वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज एफ स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन आगे बढ़ें तो ये कितना हो जाएगा आपका ई इक्वल टू, फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखें तो ये हो जाएगा आपका a/2 दैट इज एफ स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका जे स्क्वायर। तो फाइनली अगर देखें तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 इसमें इसका वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा एफ एफ प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है आपका आई आई प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस जे जे प्लस 1 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी टर्म आ गया। यहाँ तक क्लियर है क्या, ये आपका एनर्जी टर्म आपको मिल गया। ठीक है, अब ये एफ का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है आपका एफ का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, वेयर। ठीक है, एफ का वैल्यू जैसे इसको देखो अभी हम क्या लिखे हैं, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू आई प्लस क्या लिखे हैं जे लिखे हैं। ठीक है, इससे पहले हमको क्या पता था जे इक्वल टू कितना होता है आपका एल प्लस एस होता है। तो ये जो एस जो है ये इक्विवेलेंट है आई के, एस जो है ये देखिए आई की क्या है आपका क्या है आई जो है ये स्पिन है, और यहाँ पे भी क्या था एस जो है स्पिन था, तो सेम हो गया। और ये क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये भी क्या है एंगुलर मोमेंटम है, तो एक दूसरे के क्या है इक्विवेलेंट है। तो ठीक वैसे ही आपका एफ का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वेयर एफ इज फ्रॉम आई माइनस जे टू आई प्लस जे, आई माइनस जे टू कहाँ तक होगा, ये आई प्लस जे तक होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगा, आई माइनस जे टू आई प्लस जे तक होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें सिलेक्शन रूल देख लेते हैं, सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल इसमें जो होता है वो होता है आपका दैट इज डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 0 और ये होता है प्लस माइनस 1, 0 और प्लस माइनस 1, जहाँ पे 0 to 0 जो ट्रांजिशन होगा वो नॉट अलाउड रहेगा, नॉट अलाउड। 0 to 0 में नॉट अलाउड रहेगा। ठीक है, 0 to 0 में अलाउड नहीं रहेगा, और बाकी सब में क्या हो सकता है ये अलाउड हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए अब देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगा।
जैसे मैं सोडियम की अगर मैं बात करूं, है ना, एग्जाम्पल के तौर में क्या ले रहा हूं, आपको सोडियम ले रहा हूं, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है आपका, दैट इज 11, ठीक है, 11 होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ इसमें स्पिन हमको पता रहेगा, स्पिन आई इक्वल टू कितना होता है इसमें 3/2 होता है, चेक इट आउट। ओके, आई इक्वल टू कितना होता है आपका 3/2, आपको पहले से पता है, ये आपको पहले से पता है, आई इक्वल टू कितना होता है आपका 3/2 होता है। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं इसमें, जैसे मैं ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या आता है आपका 2s हाफ आपको आता है, यही मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं देखें तो जे की इक्वल टू कितना है आपका हाफ है, और आई तो आपको दिया हुआ है दैट इज 3/2। तो एफ का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा आपका आई प्लस, दैट इज आई प्लस जे या आई माइनस जे, पहले ले लो आई माइनस जे टू आई प्लस जे तक होगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 2 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट 2, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। एफ कितना मिल गया इसमें, ये 2 कंपोनेंट में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए 2s हाफ जो है फाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगल कंपोनेंट रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2 कंपोनेंट में ये क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो आता है वो आता है आपका दैट इज 2p हाफ, एक तो 2p हाफ मिलता है। तो इस वाले केस के लिए j इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और i इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। तो f के लिए फिर से क्या मिल जाएगा आपको 1 और 2 मिल जाएगा, f क्या मिल जाएगा फिर से 1 और 2 मिल जाएगा। और एक और एक्साइटेड स्टेट से मिलता है हमने को 2p 3/2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा j इक्वल टू 3/2 है, और आपका i इक्वल टू कितना है फिर से 3/2 है। तो यहाँ पे f जो होगा दैट इज i माइनस जे दैट इज 0, और i प्लस आई दैट इज 3, तो क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3, ये कुछ इस प्रकार से मिलता है। क्लियर है क्या? जहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको, इन स्टेट्स को हम क्या करते हैं, अब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्टिंग में अगर देखें तो ये आपका कौन सा स्टेट है, आपका पी स्टेट है, ठीक है, और ये कौन सा स्टेट है आपका, ये आपका एस स्टेट है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था इसमें, ये देखिए, अब ये तो आपका ग्रॉस स्ट्रक्चर में मिला था आपको, ये किस में मिला था आपको, ग्रॉस स्ट्रक्चर में मिला था, ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है बेसिकली, इसमें तो कुछ नहीं होता है, इसमें तो वही लाइन मिल जाती है फाइन स्ट्रक्चर में, और ये जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से, ये जो है 2 पार्ट में क्या हो जाता है आपका डिवाइड हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो ये वाला जो पार्ट जो होता है वो 2p 3/2 कहलाता है, और ये कितना होता है आपका 2p हाफ कहलाता है, और ये कितना होता है 2s हाफ होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, ये तो आपका ग्रॉस स्ट्रक्चर में मिलता है, और ये आपका कहाँ मिलता है, आपका फाइन स्ट्रक्चर में मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये फिर से देखिए, इसके लिए हमने निकाला कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है आपका। एक क्या है आपका f इक्वल टू कितना है 1 है, और एक क्या है आपका f इक्वल टू 2 है, ठीक है। उसके बाद हमने 2p हाफ को देखा, ये कितना था आपका, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, ये भी क्या होता है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, दैट इज f इक्वल टू 1 एंड f इक्वल टू 2, दैट इज f इक्वल टू 1 एंड f इक्वल टू 2। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 4 वैल्यूज हमको मिली थी। ये कुछ इस प्रकार से 4 पार्ट में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो f इक्वल टू ये कि यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ, 2 दैट इज 1 एंड f इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ये किसके कारण हुआ है, आपका हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के कारण हुआ है। किसका कारण हुआ है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। ये किसके कारण हुआ है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के कारण हुआ है, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन रूल की जैसे मैं बात करूं, ठीक है, तो इस स्टेट से इस स्टेट में क्या होगा, आपका ट्रांजिशन होगा। तो ट्रांजिशन होगा तो कैसे ट्रांजिशन होगा उसको देखिए यहाँ पे, है ना। देखिए हमने क्या लिखा था, सिलेक्शन रूल डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या आता है, या तो 0 होता है, या तो क्या होता है आपका +-1 होता है, और 0 to 0 में क्या नहीं होता है, ये नॉट अलाउड होता है।
ठीक है। डेल एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0 प्लस माइनस 1 होता है, ये 0 प्लस माइनस आपका क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, जैसे मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो 0 से कहाँ जा रहा है 1 में जा रहा है, तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट दैट इज +1, ठीक है, +1 देगा। तो ये तो आपका आ गया। उससे पहले हम इस वाले स्टेट के देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको लाइन को लंबा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमको बनाने में आसानी हो। थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, दैट इज ओके। ये आपका लंबा हो गया कुछ इस प्रकार से, ये लंबा कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ये ऐसा, तो f = 1 है, f = 2 है, f = 1 है, f = 2 है, f = 0 है, और ये f = 1 है, f = 2 है, f = 3 है आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 से 1 में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 वाला देगा लाइन, ठीक है। उसके बाद ये 2 से 2 से किस में आएगा 2 में देगा तो ये 0 लाइन देगा। उसके बाद 2 से 1 में आएगा तो ये आपका कौन सा देगा -1 वाला देगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ f = 0 से किस में जाएगा, ये 1 में जाएगा। f = 0 से किस में जाएगा 1 में जाएगा तो +1 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से 1 में जाएगा तो कितना देगा, ये 1 से 1 में जाएगा तो कितना देगा, ये 0 देगा। और 1 से अगर किस में आएगा 2 में आएगा तो कितना देगा, ये +1 देगा फिर से। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं 2 का अगर 2 में अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और इसी 2 का अगर 1 में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 - 2 = -1, ठीक है। अब अगर मैं 3 की अगर मैं बात करूँ, 3 जो है 3 किस में आएगा आपका 2 में आएगा तो ये क्या दे देगा +1 देगा, ठीक है। 2 माइनस फाइनल -1 दे देगा, है ना। 2 - 3 क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। और इस 3 से इस 1 में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि +2 आ जाएगा या -2 आ जाएगा तो वो अलाउड नहीं होगा। तो देखिए इस वाले में जो हमको लाइन जो मिल रहा था केवल 2 लाइन मिल रहे थे, इसमें कितने लाइन मिल रहे थे आपके, केवल 2 लाइन मिल रहे थे जिसको हम D1 और D2 लाइन बोल रहे थे। और इसमें देखिए कितने सारे लाइन हो गए, ठीक है। जैसे ये आपका 1 हो गया, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइंस मिल रहे हैं आपको, है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। मैं इसको क्या बोलते हैं आपके स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका स्प्लिटिंग टर्म्स, कितने उसमें स्प्लिट हो रहा है ना। तो कितने टर्म्स में स्प्लिट हो रहा है ये कैसे अपन बोलेंगे, ठीक है, या कहाँ से निकालेंगे देखते हैं अभी, है ना। और इस वाले स्टेट में क्या हो रहा है आपका, ये क्या हो जा रहा है आपका 2 पार्ट में जो है डिवाइड हो रहा है। 2 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ पे कितने स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहे हैं आपके 9 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो क्लियर है, ठीक। चलिए अब हम ये बता सकते हैं कि ये जो स्प्लिटिंग लेवल्स हैं, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स हैं, ये हम कैसे जानेंगे या डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो स्प्लिटिंग लेवल जो होता है तो टोटल देखिए यहाँ पे जो जैसे मैं 2p 3/2 जैसे लिख रहा हूँ तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के लिए क्या हो जाता है आपका ये f का वैल्यू हो जाता है। किसका वैल्यू हो जाता है, ये वाला जो वैल्यू है वो f का वैल्यू हो जाता है। ये कंप्लीट किसका वैल्यू हो जाता है आपका f का वैल्यू हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिटिंग टर्म्स जो है, स्प्लिटिंग लेवल जो है वो कैसे दिया जाता है आपका, टोटल नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स, ये आपका होता है आपका 2f+1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका 2f+1 के बराबर होता है। अब चलिए देखिए इस चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2s हाफ है तो ये हाफ f का वैल्यू हो गया। इसको यहाँ पे अगर रखेंगे 2f+1 में तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी हाफ है तो ये फिर से कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये 3/2 है तो 3/2 अगर रखूँगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिए ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड हुआ है,
क्लियर है क्या? तो स्पेक्ट्रल टर्म जो है, स्पेक्ट्रल लेवल जो हैं कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा, है ना, एनर्जी लेवल जो हैं कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा, उसके नंबर को आप कहाँ से निकाल सकते हैं? दैट इज 2f+1। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में जो J जो होता है यहाँ पे F हो जाता है। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हम लेते थे वो यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका F हो जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है क्या? और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर का जो स्पिन जो है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे देखिए सोडियम के लिए हमने कितना लिया था, सोडियम के लिए हमने कितना लिया था, यहीं पे लिए थे क्या? ओके यहीं पे लिए थे, है ना। तो सोडियम के लिए देखिए हमने पहले ही लिया था कि I इक्वल टू कितना है भैया इसमें, दैट इज 3/2। ये क्या है आपका? I इक्वल टू 3/2 जो है वो न्यूक्लियस का स्पिन है, ये आपको पहले से दिया रहेगा। और इसी स्पिन मोशन के कारण क्या होता है? आपका हाइपरफाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटेंसिटी रूल क्या कहता है उसको अपन देख लेते हैं। इंटेंसिटी रूल इन हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, इंटेंसिटी रूल, ठीक है। तो ये क्या कहता है? द सम ऑफ इंटेंसिटीज, द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ लाइन्स अराइजेस फ्रॉम ट्रांजिशन starting or ending at a common level is proportional to 2f+1। किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपका 2f+1 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है क्या? चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। नंबर ऑफ स्प्लिटिंग, देखिए इसमें अगर ये पूछा जाए कि कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा, ये नंबर तो आप दे दोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, ये जो बना है आपका, ये जो बना है वो क्या बना है आपका? स्पेक्ट्रल लाइन ही तो बना है, ठीक है। ये जो बना है ये क्या बना है? स्पेक्ट्रल लाइंस बना है आपका, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा मैं और यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो देखिए ये आपका D1 है और ये आपका D2 है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 है ना? कितने हैं आपके टोटल? 9 है। तो 9, ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम मिलेगा इसका, है ना। स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस। और कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रहे हैं आपको? 9 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल्स क्या हो जा रहा है? और ज़्यादा स्प्लिट हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी रूल। इंटेंसिटी रूल हो गया, उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन, तो ये तो आप बता दोगे, ठीक है। चलिए, टोटल स्पिन ऑफ हाइड्रोजन एटम is due to contribution of electron and proton in high temperature, then ratio of atom in spin 1 state to spin 0 state, ये दिया हुआ है। दैट इज फर्स्ट 2 दिया हुआ है, सेकेंड का ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन कितना दिया है? 3 दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन कितना दिया हुआ है आपका? दैट इज 1/3 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए F इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? दैट इज़ 1,
और F1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और F2 कितना दिया हुआ है आपका, दैट इज़ 0 दिया हुआ है, स्पिन 1 एंड स्टेट 2, स्पिन 0 स्टेट, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 2f+1 के, ये तो हमने अभी देख रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2f1+1 और I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2f2+1, ये कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो I1/I2 जो है ये कितना हो जाएगा आपका 2f+1 और ये कितना हो जाएगा 2f2+1। तो I1/I2 जो है ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपका 2f+1, यानी कि y1 कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 × 0 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो I1 और I2 का जो रेशियो जो है वो कितना मिल जाएगा आपको, 3:1 मिल जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो है बेसिकली किसके कारण होता है, देखिए सेट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप के कैलकुलेशन वाले पार्ट बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, है ना। इन जनरल ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इन जनरल, ओके। तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ये क्यों होता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो है वो किन कारणों से होता है, ठीक है। एलएस कपलिंग के कारण होता है, या न्यूक्लियर स्पिन के कारण होता है, या कोई और दो रीज़न दे देंगे जिसमें आंसर कौन सा रहेगा आपका, न्यूक्लियर के स्पिन मोशन के कारण होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बोला जा सकता है कि ये जैसे ये कोई स्टेट है जहाँ पे जो 3/2 है वो एफ की वैल्यू है, तो कितने लेवल्स में क्या होगा, स्प्लिट होगा, ये आपको पूछा जा सकता है। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो गिनती जो होता है, काउंटिंग जो होता है, ये मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्प्लिट ये जो स्पेक्ट्रल टर्म है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो कैसे मिलती हैं। क्लियर है क्या। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। आगे हम जीमान इफेक्ट और एनोमलस जीमान इफेक्ट देखेंगे और पास एंड बैक इफेक्ट देखेंगे। 3 इफेक्ट आपका बचा हुआ है, उसके बाद ये जो एटॉमिक वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा आपका, फिर देन नेक्स्ट जो है आपका मॉलिक्यूलर वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर और लेजर फिजिक्स, ठीक है। तो फिर इसके बाद एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो है सारी टॉपिक्स जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट थर्मो एंड स्टेट की ओर, ठीक है क्या। चलिए, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन वगैरह डालते हैं उसको मैं नहीं देख पाता हूँ कभी कभी तो, और कभी कभी देखता हूँ तो वो टॉपिक नहीं आया है, इस वजह से मैं उसको सॉल्व करके नहीं भेजता हूँ, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो अभी मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग अगर चल रहे होंगे तो उनको दिक्कत होगा, ठीक है, या उनको समझ में नहीं आएगा कैसे जो है सॉल्यूशन उसका आया है। तो जैसे जैसे मैं कंप्लीट कराते जाऊंगा सब्जेक्ट जो है, आप लोग के क्वेश्चन को भी मैं वहाँ पे लेते हुए जाऊंगा, ठीक है क्या। ओके, थैंक यू।